वेलकम टू लेट्स एजुकेट। जी हाँ, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। यूपीपीसीएल की असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी हमने बताई थी उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, वही नोटिफिकेशन है ये जो अभी अभी आया है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की 109 पोस्ट जनरल की हैं, 24 EWS, 56 OBC, 48 अनुसूचित जनजाति और 3 अनुसूचित जनजाति श्रेणी। यानी कि देखिए, आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका आया है जिसमें आपको जो जनरल कैटेगरी के है वो है 109 पोस्ट। उसके बाद जो EWS है उसकी है 24 जनरल कैटेगरी में, और जो OBC की पोस्ट है इस बार 56 आई हैं। यहाँ पे SC की आई हैं, ST SC की दोनों को मिला के आई है 51 पोस्ट। ठीक है, तो देखिए 240 वैकेंसी आपकी पूरी आ चुकी है। जैसे हमने बताया था कि थर्ड वीक में हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड वीक में ये नोटिफिकेशन आज आ गया है। अब जल्द लग जाइए देखिए तैयारी करने में। सबसे पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य है। ठीक है, और आज हम देखते हैं इसमें इसका जो वेतन है वो 29,800 और 94,300 है। यानी कि 29,000 आपका बेसिक पे रहेगा। यहाँ पे आपको 29,800 बेसिक पे मिलेगा। इसकी जो सैलरी है वो 35,000 के करीब अलाउंस मिला के आपको पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट की। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, किस वजह से आप मतलब क्या आपको चाहिए ये पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देखिए सिर्फ यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीमेड विश्वविद्यालय केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा दो स्थापित में वाणिज्य स्नातक, यानी कि ओनली ग्रेजुएशन मांगी है, ओनली BCom आपसे मांगी गई है। ठीक है, जो भी BCom के विद्यार्थी हैं जिनके पास भी BCom है वो सब ये नोटिफिकेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके पास एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है ये आपको करने का। ठीक है, पहली एलिजिबिलिटी आपकी BCom है। दूसरी एलिजिबिलिटी आपकी 21 साल से 40 साल वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा एज लिमिट है। इसमें ज़्यादातर लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ आपके जो अगर आपको कैटेगरी वाइज लेनी है, जिस कैटेगरी में आप जिस जाति में आप फॉल करते हैं तो उसका आपके पास OBC सर्टिफिकेट या ST SC सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए या EWS सर्टिफिकेट ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे आयु किस दिन मापी जाएगी। जो आयु की डेट दी हुई है इन्होंने 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को आप 21 साल के होने चाहिए और 40 साल से कम होने चाहिए। ठीक है, तो एज जो जाती है उनको 5-5 साल का यहाँ पे जो नॉर्मल रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, ओनली सिंगल टेस्ट होगा। सिर्फ एक पेपर देना है आपको 3 घंटे का और आप बन जाएंगे UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट। सिर्फ एक पेपर दूर हैं आप इससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रथम भाग में 50%, द्वितीय भाग में 150%। ठीक है, प्रथम जो आपके पास DOE O लेवल का कंप्यूटर का आपसे पूछा जाएगा, 1 अंक का होगा। यथार्थ या परीक्षा अधिकतम 50 अंक की होगी, प्रत्येक गलत पर 1 चाल। सेम वही जो मतलब आपका पुराना पैटर्न है, सेम वही है। ठीक है, देखिए आपको इसमें जो पैटर्न है वो इस प्रकार है। आपको 2 पार्ट होंगे, एक कंप्यूटर, ये सेम डे एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन पेपर होगा। कंप्यूटर में आपको 50 और बाकी अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, मैथ, हिंदी इन सब में 150। तो टोटल 200 नंबर का आपका
एग्ज़ाम होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम कितने का होगा। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 25 लाने कंपलसरी हैं। अगर आपके 25 से कम आते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पेपर में ये होगा। सेकंड पेपर में सब्जेक्ट देखते हैं। सेकंड पेपर में आपका अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट, ये तीनों आएंगे। अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, ये आएंगे 75 मार्क्स के। 75 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इंग्लिश एंड हिंदी आएगा आपका 25-25 के, दोनों आएंगे। 50 मार्क्स के ये आएंगे आपके। और मैथ आएगी आपकी 25 मार्क्स की। तो ये ऐसे आपका 75, 50, 25 और ये यहाँ पे 50, ऐसे आपका 200 नंबर का टोटल होगा। याद रखिए, जो आपकी मेरिट लगेगी उसमें कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होता। कंप्यूटर को काउंट नहीं करते। कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर में आपको सिर्फ 25 चाहिए, और कंप्यूटर में ओ लेवल का कंप्यूटर आएगा। ठीक है, बाकी बची अकाउंट्स, टैक्स, ऑडिट, उसका सिलेबस देखते हैं हम। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका सिलेबस आपको दिया हुआ है। द्वितीय भाग में आपका जनरल इंग्लिश, हिंदी, इसकी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 25 एक क्वेश्चन, 25 हिंदी, 25 इंग्लिश। अर्थमेटिक मीन्स के 25 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का यहाँ पे 75 आएंगे। 75 ये हो गए। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का पेपर आपका ये है, और 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर है, जो कि क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट्स, ऑडिट और इसके सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, कैपिटल एंड रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक रिकन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन और ऑफ एरर, बैलेंस शीट। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीकॉम मांगी है। इसके अलावा आपका ऑडिट और इनकम टैक्स होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, वाउचर वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ये 3 ऑडिट से आएंगे। और इनकम टैक्स में आपको सैलरी प्रोविज़न चैप्टर 6 से, जो कि आपका डिडक्शंस होता है, जो एटीसी वगैरह डिडक्शंस होती हैं। और लास्ट में टीडीएस और फॉर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपके 75 मार्क्स के अंदर अकाउंट्स और ऑडिट और टैक्स आपसे पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परीक्षा के स्थान। देखिए, परीक्षा कई स्टेट में होगी, जैसे लखनऊ। परीक्षा सिर्फ एक स्टेट में होगी, यूपी। कई शहर में होगी, जैसे लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन चारों में तो होती है। लेकिन कब इस बार जो हुई है वो और भी सेंटर दिए जा चुके हैं, यानी कि विद्यार्थी को देखते हुए संख्या के आधार पर, जैसे अलीगढ़, ये कई सेंटर बढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है, जो आपकी 31/3/2000 है, यानी कि 31/3/2021 के बाद के सर्टिफिकेट आपको, आपके 31/3/2021 के बाद के सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। यानी कि 31 मार्च 2021 के बाद अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो आपका चल जाएगा। नहीं पुराना है, 31 मार्च 2021 से पुराना है, तो नया बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं डेट क्या है। देखिए, 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, और यही डेट है इसकी फ़ीस पे करने की। लास्ट फीस पे करने की जो डेट है वो है 28 अक्टूबर 2021। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो स्टेट बैंक से चालान करेंगे वो 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं, और दिसंबर के फर्स्ट
प्रथम सप्ताह में ये परीक्षा हो जाएगी, यानी कि अभी डेट नहीं आई है, लेकिन दिसंबर में इसके पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन है। और ये आपको अपॉइंटमेंट जो है वो जनवरी या फरवरी में मिल जाएगा, यानी कि फरवरी तक आपके पास जॉब होगा ही होगा। यूपीपीसीएल का प्रोसेस बहुत फास्ट है, वो 1 महीने के अंदर आपको जॉब पे एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन के अंदर आंसर की दे देता है, और उसके 1 महीने के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, और आपको लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास जॉब होती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में एक सिंगल टेस्ट होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और गवर्नमेंट जॉब आपकी हो जाएगी। इसमें ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई टाइपिंग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग, नो टाइपिंग, टाइपिंग भी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे टाइपिंग भी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नो टाइपिंग। ये सबसे अच्छी बात है, जबकि अकाउंट क्लर्क में टाइपिंग होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स ऑडिट टैक्स। हमारा टारगेट है इसमें 70+ लाने का। इस सब्जेक्ट का हम बैच लेके आ रहे हैं, जो 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 21 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारा टारगेट है 75+ लाना, 70 लाना। ठीक है, और ये हम ला के रहेंगे। ठीक है, हमारा बैच हमने बहुत अच्छा लेके आए हैं। और अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, और 20% ऑफ है पहले 50 स्टूडेंट को हम दे रहे हैं 20% ऑफ। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले रजिस्टर कर जाएगा उसको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी फ़ीस पे करनी है, देना है और स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, हमने इसमें बुक भी बना दी है अपनी, यूपीपीसीएल 2021 असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के लिए, अकाउंटिंग, टैक्स और ऑडिटिंग की, जिसमें हम आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू देंगे। देखिए बैच में फ़ीचर क्या है, बैच का फ़ीचर सबसे बढ़िया फ़ीचर है कि इसमें 1000 एमसीक्यू मिलेंगे आपको, अकाउंट्स, टैक्स और ऑडिट के तीनों के। ठीक है, और थ्योरी प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, और 10 फुल मॉक टेस्ट देंगे। साथ में आपको क्लास में नोट्स भी बनवाए जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है जो यूपीपीसीएल ए का एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 में, ये जो एग्ज़ाम था, इसमें से हमारी रिवीजन वीडियो में से ही मोर देन 20 क्वेश्चन आ गए थे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा, मोर देन, हमने 2 या 3 वीडियो डाली थी हमने, जिसमें से मोर देन 20 क्वेश्चन हमारे आ गए थे। ठीक है, तो आप अगर जल्दी से जल्दी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको दीजिए और उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म को भरिए, पेमेंट कीजिए फ़ीस का। लास्ट हम यही बताना चाहेंगे कि जो पहले 50 स्टूडेंट है उसको ही 20% डिस्काउंट मिलेगा। बैच स्टार्ट की तारीख 21 सितंबर है, 21 सितंबर से शाम को बैच स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, अगला बैच की फ़ीस बढ़ जाएगी, अगले बैच में फ़ीस बढ़ेगी। आपको जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करना है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट रहते रहिए। फ्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ये एक ऐसा मौका है जो दोबारा नहीं आएगा, याद रखिए, ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें।